नहीं यूट्यूब वगैरह पे नहीं डाल सकता क्योंकि इश्यूज हैं इसके ऊपर। सही है, तो बेसिकली क्या था क्वेश्चन के हम जो है वो, अच्छा मैंने यहाँ पे डाल दी है अपना जो मेरा जो वो है ना, मैंने डाल दी है, तो मैं अब से मैं फिर से एक्सेस कर सकूँगा डेटाबेस को। मैं चेक भी कर लेता हूँ कि हो रहा है एक्सेस कि नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे कहाँ पे डाला है, ये रहा। और WFH वर्क फ्रॉम होम, असल में जब वर्क फ्रॉम होम होता है ना तो मैं इसी IP पे काम करता हूँ। सही है, तो अब ये मेरे पास डेटाबेस है वो एक्सेसिबल है। यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, नो कनेक्शन नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उससे क्या लिखा हुआ था, नो कनेक्शन। ये देखिए डेटाबेस आ भी गया। सही है, तो ये हमारे पास बेसिकली होस्ट होता है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। मैं क्या बता रहा था, अच्छा रिलेशनल और नो रिलेशनल, ये तो क्लियर हो गया सबको कि कैसे हम रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी एक डायग्राम भी दिखाई थी कि हमारे पास रिलेशन कैसे बनता है। सही है, वो सर तो ERD। हाँ ये हाँ, नो सिक्वल क्यों यूज करते हैं? अरे बता रहा हूँ ना, सबर तो करो। अच्छा, अभी जो सीक्वल रिलेशनल समझ में आ गया। हाँ ये रिलेशन सही है, तो समझ आया। नो नो रिलेशनल क्या क्यों यूज करते हैं, अब आए जरा नो रिलेशनल के एग्जाम्पल पे। अच्छा, मैं itself जो है वो फुल स्टैक हूँ, इसकी वजह से मुझे दोनों अल्हम्दुलिल्लाह आता है। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बल्कि मैं पढ़ाऊंगा तो आपको नो सीक्वल ही। सही है, क्योंकि मैं ऑफिस में तो कर रहा हूँ सीक्वल, लेकिन आपको तो पढ़ाऊंगा मैं नो सीक्वल ही। सही है, तो इसकी टेंशन नहीं लीजिएगा कि नो सीक्वल अगर हमने पूछ लिया, सीक्वल पूछ लिया तो सर बताएंगे नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नो सीक्वल में हम बनाते हैं एक एक ऑब्जेक्ट। सही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना भाई। नहीं, तो हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास एक एरे में। सही है, ये एरे, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक यूजर आया, फिर दूसरा यूजर आया, सही है, फिर तीसरा यूजर आया, इस तरीके से यूजर, ये ब्रैकेट थोड़ा खराब बन गई, तो तीसरा यूजर आ गया मेरे पास। सही है, तो मल्टीपल यूजर आ गए। अच्छा, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है इसी पॉइंट पे खड़े होते हुए कि एक ब्रैकेट मैंने बनाई थी इतनी बड़ी, लेंथ इसकी कुछ इतनी थी, दूसरी मैंने बनाई कोई छोटी थी, क्या फर्क है, कौन बताना चाहेगा? अच्छा, अभी सही गलत की बात नहीं है, अभी तो आपने ट्राई करना है कि आपको कितना समझ में आया होगा। हाँ साकिब भाई। हाँ हाँ बताएं। एक में डाटा ज्यादा है और एक में कम, कंप्लीट मॉडल डिफाइन करना पहली ब्रैकेट में। नहीं, ऐसा नहीं है, कंप्लीट मॉडल नहीं डिफाइन करते हम। अच्छा, ये वाली जो बात की ना साकिब ने कि यार एक में डाटा ज्यादा और एक में कम, यही एक्चुअल रीजन है। अच्छा, मैं यहाँ पे राहिल से इस्तेमाल करना चाहूंगा क्योंकि ऑफिस में वो आई थिंक माइसिकल पे काम करता है। अच्छा, बाकी सारे नहीं कर रहे अभी जॉब। सही है, लेकिन ये थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ है, तो इस वजह से मैं इससे पूछ रहा हूँ। असद भाई भी होते तो वो भी, इनसे भी मैं पूछ लेता आज। तो खैर राहिल से मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई राहिल मुझे बताओ, क्या माई सीक्वल में ये पॉसिबल है कि मैं एक यूजर टेबल बनाऊं और उसके मेरे पास जो है ना वो 10 एंटिटीज हैं, क्या उसमें से ऐसा हो सकता है कि मैं 6 एंटिटीज निकाल दूं दूसरे यूजर के लिए? सर वैसे मैं एसक्यूएल सर्वर यूज करता हूँ, माई सिक्वल नहीं। नहीं नहीं, एसक्यूएल सर्वर और माई सीक्वल बहुत सेम। सर दोबारा बताएं क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है भाई, यूजर टेबल है, सही है, ठीक उसके है अंदर नेम है, ईमेल है, एड्रेस है और भी बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास ठीक है दूसरा यूजर आता है, बोलता है भाई नहीं भाई मैं तो इतना डिटेल नहीं दे रहा, घर तक आना है क्या? सही है, ठीक है। वो बोलता है भाई नेम और ईमेल तक की बात रखो, पासवर्ड, इसके आगे कोई और बात नहीं करो मुझसे। तो वो चाहता है ठीक कि है। 3 एंटिटीज जो है ना वो मेरी हो, बाकी जो एंटिटीज हैं वो सारी निकाल दो। क्या मैं यूजर टेबल को मॉडिफाई कर सकता हूँ इस तरीके से एक यूजर के लिए सीक्वल में? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो, क्यामत तक का चैलेंज करके दिखा दो। अच्छा, हाँ,
नहीं कर सकते, यही तो डिफरेंस है सीक्वल और नो सीक्वल पे। सीक्वल पे आपने जो टेबल बना दिया ना, हर यूजर चाहे वो पहला यूजर हो या 10 करोड़वा यूजर हो, उसने वो सारे डाटा डालने हैं, या तो उसमें आपने वो लिखना पड़ेगा नो डाटा, सही है, सही है। लेकिन उसको फिल करना पड़ेगा, वो फिल किए बगैर वो जा ही नहीं सकता, समझ रहे हैं आप। हाँ लेकिन जो ये नो तो है। सीक्वल है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हर यूजर के लिए एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज आप चाहे कम कर देगा ज्यादा कर दे। समझ आई बात? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? हाँ भाई कामरान भाई, समझ आई? जस्ट सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक यूजर आया, ठीक है, उस यूजर की जो डिटेल्स है मैंने उससे जो है ना 300 डिटेल्स ले ली, लेकिन जब दूसरा यूजर आया उसी का वो बेटा था, ठीक है, मैंने बोला यार वो 300 डिटेल्स तो मेरे पास पड़ी हुई है, कहाँ रहता है नहीं रहता वट एवर सारी चीजें, वो मैं उसकी यूज कर लूंगा, इससे सिर्फ मैं नाम पूछ लेता हूँ, इसकी आईडी पूछ लेता हूँ, इनफ फॉर मी, सही है, क्योंकि मैं डेटाबेस क्यों बढ़ाऊं हर यूजर के लिए। अब उसका बेटा आ रहा है उससे दोबारा से मैं उसके बाप वाली चीज पूछूं, तो मैं तो नहीं पूछ रहा, मेरे उसके बाप वाली चीज मेरे पास मौजूद है, सही है, समझ आ रही है बात? तो अब क्या हुआ कि ये मेरे पास नो सीक्वल में एडवांटेज हो गया। अच्छा, माई सीक्वल में इससे बचने का तरीका नहीं है, माई सीक्वल में फिर हम वो क्या कहते हैं रिलेशन बना देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर वो, लेकिन आपको यूजर अगर ऐड हो रहा है तो वो यूजर की जो एंटिटीज है वो आप कम नहीं कर सकते, टेबल एक बार बनता है, उस टेबल में आपने डाटा डालना ही पड़ेगा जी। मतलब कि डिफरेंट यूजर और हर के आईडी अलग हो और फादर नेम अलग हो, सारी डिटेल अलग हो, तब भी सबसे अलग अलग लेना होगा। मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं पाया, थोड़ा सा फिर से रिपीट करिएगा। आपने कहा ना अगर सेम एक एक यूजर से मैंने सारी डिटेल ले ली, दूसरे यूजर से उसका नाम वगैरह ले लिया, ठीक है, जैसे हाँ हम पहले से था, अगर इन हाँ, केस दूसरा यूजर आता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, कोई भी तो आईडी मैं उससे वगैरह ले नहीं। लूंगा दोबारा से डिटेल, को मतलब थोड़ी है मेरे लिए, मतलब मैं वही नो सीक्वल की एडवांटेज बता रहा हूँ कि नो सीक्वल में मैं अपने हिसाब से हर एक बंदे की प्रॉपर्टीज मतलब एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, उसका ऑब्जेक्ट छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, सही है। अच्छा, मैं आपको अभी माई सीक्वल का डेटाबेस मैंने आपको दिखा दिया, मैं आपको तेरा नो सीक्वल का भी डेटाबेस दिखाता हूँ। कौन सी दिखाऊं? चलो ऑर्डर्स वाली दिखाओ। ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें कहीं भी टेबल नहीं बनना, क्या टेबल बन रहा है? नहीं बनना, टेबल बनता है ना माई सीक्वल में, एक टेबल होता है, ठीक है, और ये देखें आईडी है, स्टेटस है, ऑर्डर है कि मैंने नेम डाला हुआ है, ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे आकर के बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, मेरी मर्जी, समझ रहे हैं आप? तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है टू दी नो माई सीक्वल, सही है। जैसे पोस्ट है, इसमें डाटा मौजूद है नहीं मुझे नहीं पता, ये कुछ चीज़ें तो मैंने खाली की थी, मेरे पास मैं ईमेल पे ईमेल्स आ रही थी कि भाई आपका डाटा फुल हो गया फुल हो गया, तो मैंने डेटाबेस पे कुछ चीज़ें खाली, क्योंकि मैं अभी तक फ्री सर्विस पे ही हूँ, अभी तो मैंने इसको पेड नहीं लिया है, सही है। ये ओटीपी के लिए मैंने लिया था। बेसिकली जो दिखाने का मकसद है वो आपको मैं क्या दिखा रहा हूँ कि डेटाबेस हमारे पास किस तरीके से होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सही है, एक एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट, क्लियर है, ये किसी को कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक? तो कोई मसला है तो बताएं, पूछें। अच्छा, ऐसा नहीं, एक बात मुझे कंप्लीट मॉडल डिफाइन करना पड़ता है ब्रैकेट में, ये बात सही है, लेकिन ये काम करते वक्त की बात सही है, मॉडल और जो स्कीमा है ना वो तो इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये थोड़ी सी अभी अबव ऑफ दी कोर्स हो गया, इस वजह से मैंने यहाँ पे एसन को रोक दिया था, वरना ये बात ठीक है, ठीक है, लेकिन ये मैं बताऊंगा कि इंशाल्लाह जब आगे चलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, बाकी सबके कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सही हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने अपनी एक आईडी बना ली, साइन अप कर लिया। अच्छा एक मिनट, मैं तो डेटाबेस के बारे में बता रहा था यार, मैं भी ना भूल जाता हूँ कहाँ से कहाँ निकल जाता हूँ।
सही है। अच्छा, डाटा कैसा होता है इसके अंदर? स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, स्टोर्ड इन टेबल। सही है। हाँ साकेत, आवाज नहीं आ रही। नो रिलेशन को अगर रिलेशनल करना हो तो नो रिलेशनल को रिलेशनल तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो है ही नो सीक्वल। सही है। नो रिलेशनल को कभी भी हम रिलेशनल नहीं कर सकते। सही है, तो ये बात याद रखिएगा, किसी भी केस में नहीं कर सकते, क्योंकि नो सीक्वल, जब नो सीक्वल है तो उसे हम सीक्वल कैसे बना सकते हैं? स्ट्रक्चर नहीं कर सकते हम, नो स्ट्रक्चर ही रहेगा वो। ठीक है। असल में ना ये डिफरेंस जो मैंने बताया था ना आईडी वाला, ये तो है, इसके अलावा और भी बहुत बड़े बड़े डिफरेंस हैं। लाइक के आपके पास प्राइमरी की फॉरेन की वाला एक रिलेशन होता है। सही है। मैं भी इसमें थोड़ा सा डीपली इतना ज़्यादा जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे कुछ लोग जो है ना बिल्कुल बिगिनर हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है। तो हमारे पास ना प्राइमरी की और फॉरेन की एक रिलेशन होता है, जो कि माई सीक्वल में होता है। ठीक है। अच्छा, जिसको समझ आए ठीक है, बाकी जिसको नहीं है वो इस बात को ना अभी के लिए आपने इग्नोर करना है। ठीक है। और हमारे पास जो है वो अपना क्या कहते हैं इसको, नो सीक्वल के अंदर ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की होती है, आईडी होती है इसके अंदर, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शायद दिखाया था, तो वो एक आईडी देता है जो कि खुद मोंगोडीबी वाले देते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने कलेक्शंस खोला था ना, मैं दोबारा से खोल लेता हूँ कोई सा भी, 1 मिनट। तो ये पहला जो कार्ड्स खुल रहा है कैटेगरी में आ जाते हैं। अरे किसी में भी कोई डाटा मौजूद नहीं है क्या? सही है। तो ये जो आईडी है ना, ये आईडी सबसे डिफरेंट होगी और सबकी डिफरेंट होगी। ये सिर्फ मेरे पास नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड सबकी ये डिफरेंट आईडी होगी। ठीक है। देख रही है ना कितना बड़ा नंबर हो गया हमारे पास। सही है। ये नंबर नहीं है, नंबर है। ठीक है। तो नंबर एक अच्छा खासा बड़ा हो गया। तो ये जो है ना बेसिकली हमारे पास आईडी है, और ये दुनिया की सबकी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि किसी का किसी से रिलेशन नहीं बनना। सही है। तो मैं इस आईडी को कहीं और एज अ फॉरेन की यूज नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये सीक्वल जो है ना, नो सीक्वल जो है ना, वो किसी भी तरीके से सीक्वल नहीं हो सकता। हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। चले थोड़ी सी आगे जा रही है बात, लेकिन चलो मैं बता रहा हूँ। जस्ट लाइक के मैंने यहाँ पे ना आपके पास दिया हुआ आईडी, स्टूडेंट नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, अलाउ, ये सारी चीजें मैंने दी हुई है। मैं एक और एंटिटीज बनाता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ कि भाई ये जो है ना फ्रूट्स डिटेल है, फेवरेट फ्रूट्स। तो फेवरेट फ्रूट्स नंबर ऑफ हो सकते हैं, 8-10 हो सकते हैं ना भाई। एक बंदे को 10 फ्रूट्स पसंद हो सकते हैं। ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, एरे डाल देंगे उसके अंदर। ठीक है। तो इसी तरीके से किसी भी पॉइंट पे किसी यूजर का मल्टीपल डाटा हमें जब ऐड करवाना हो, तो हम एरे भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग नहीं। तो ये जैसे कि ये एक बूलियन है, ये जो ट्रू है ये क्या है, एक बूलियन डाटा टाइप है। ये अगर आप देखें तो एक नंबर है। ठीक है। ये अगर आप देखें तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, बाकी सारे स्ट्रिंग्स हैं। लेकिन ये जो दो चीजें हैं, ये एक के नंबर नीचे भी आ गया। सही है, 0। और ये बूलियन है। तो डाटा टाइप जो है ना वो चेंज हो सकता है, एरे भी हो सकता है। सही है। तो वो रिलेशन नहीं बनेगा, लेकिन उसका डाटा इसके टेबल में मौजूद हो सकता है। सही है। तो ये हम कर सकते हैं, हम इसको रिलेशनल नहीं बना सकते। सही है। क्लियर है? साकिब ने पूछा था तो ये भी इसका एक जुगाड़ है, समझ लें आप कि ना मैंने क्या किया है कि नो सीक्वल के अंदर उसके मतलब मुझे कल को हो सकता है कि वो डाटा चाहिए होगा, तो मैंने उसके अंदर क्या किया, एक एरे बना दिया और ऑब्जेक्ट बना करके उसके अंदर वो डाटा सेव कर दिया, ताकि कल को मैं वो डाटा यूज कर लूँ। लेकिन ये भी आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि कहाँ तक ये जा सकता है। अच्छा, मैं आपको नो सीक्वल और सीक्वल का भी ना थोड़ा सा बाद में कभी मुझे अगर मौका मिला तो मैं बताऊंगा कि कैसे यूज हो रहा होता है, कैसे ये काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि फेसबुक हमारा माई सीक्वल और नो सॉरी सीक्वल और नो सीक्वल दोनों यूज करता है डेटाबेस। सही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इमेजेस एरे, एक यूजर मल्टीपल इमेजेस को पोस्ट कर सकता है, बिल्कुल ऐसा बात देखें, बिल्कुल इसने सही कही। तो यही वाली चीज है कि यूजर जो है वो पोस्ट करते वक्त मल्टीपल इमेजेस यूज कर सकते हैं ना। अच्छा, बस 15 मिनट है खाली, तो
थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी चलते हैं। सही, अच्छी एग्जाम्पल दी है सर ने, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, कहाँ है, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, मतलब स्ट्रक्चर्ड डाटा किसे कहते हैं? एक रो इनटू कॉलम के अंदर होता है सीक्वल के अंदर। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोर होता है इन जेसन फाइल। सही है, पहले वाले में हो सकता है नेम ऊपर और इस वाले में दूसरे में चेंज होता है, ये जेसन में यूज होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोड। ठीक है, बट द ग्राफ डेटाबेस डज सपोर्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो ग्राफ में जो है ना वो रिलेशनशिप शो कर देगा आपको, नो सीक्वल की बात हो रही है। ठीक है, स्कीमा इसके अंदर स्टैटिक होता है, इसमें डायनामिक होता है। सही है, इसको बनाना पड़ता है स्टैटिक के, मतलब जब आप डेटाबेस बना रहे होते हो तो वो आप एक बार बना रहे हो तो वो हमेशा वैसे ही रहता है। स्केलेबिलिटी इसके अंदर वर्टिकल होती है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल मतलब ऊपर जा रहा होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये राइट टू लेफ्ट जा रहा होता है। ठीक है, और लैंग्वेज इसके अंदर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज यूज होता है, एसक्यूएल इसी को कहते हैं। इसके अंदर अनस्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज यूज होता है। ठीक है, ज्वाइंस के अंदर हेल्पफुल टू डिजाइन कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती है ज्वाइन में। सही है, नो ज्वाइन, इसके अंदर ज्वाइन लगता ही नहीं है, यही बात मैं बताना चाह रहा था। फॉरन की वन एन की के थ्रू जो बता रहा था ना, वो यही था कि इसके अंदर ज्वाइंस नहीं लगते नो सीक्वल में। डोंट हैव द पावरफुल इंटरफेस टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स क्यूरी। सही है, ओ एल टी पी रिकमेंडेड एंड बेस्ट suited for OLTP सिस्टम। अच्छा, OLTP क्या होता है? कोई अगर बताना चाहे इसका फुल फॉर्म, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, सही, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। सही है, रिकमेंड कर रहे हैं ये एसक्यूएल के अंदर आप बनाए इसको। लेस लाइकली टू बी कंसीडर्ड फॉर OLTP सिस्टम। सपोर्ट इसके अंदर ग्रेट सपोर्ट है। कम्युनिटी डिपेंडेंट। सही है, इसके अंदर कम्युनिटी बनी हुई है नोसिक्वल के अंदर, वो आपको सपोर्ट करेगी। दे आर एक्सपेंडिंग दी सपोर्ट मॉडल। सही है, इंटीग्रेटेड कैशिंग सपोर्ट्स इन लाइन मेमोरी एसक्यूएल 2014 एंड एसक्यूएल 2016। सपोर्ट्स इंटीग्रेटेड कैशिंग। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें मैं पढ़ पढ़ के इसलिए सिर्फ जा रहा हूँ कि अभी आपको इतनी चीजों के मतलब आइडिया भी नहीं हो सकता, और मैं इतनी चीजें बताऊंगा भी तो वो वेस्टेज है। ठीक है, कुछ चीजें हो सकते हैं जब मैं आपको करवा रहा हूँ ना डेटाबेस, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ था। इसको कहते हैं लैंग्वेज, इसको कहते हैं सपोर्ट, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड कैशिंग। ठीक है, अच्छा आगे क्या है? ऑटो इलास्टिक है, रिक्वायर्स डाउन टाइम इन मोस्ट केसेस। ठीक है, डाउन टाइम आ जाता है इसके एसक्यूएल के अंदर। ऑटोमेटिक, नो आउटेज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं हम। कहाँ पे थे हम? हाँ, आप लोग सबने क्या करना है, सबसे पहले जो काम मैं दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, आप यहाँ पे ओवरव्यू पे आएंगे। ओवरव्यू पे जैसे मतलब आप आईडी वाईडी लॉग इन कर लेंगे ना, तो आपकी आईडी इस तरीके से प्रोफाइल बन जाएगी साइन अप वाइन अप करने के बाद। सही है, अच्छा मुझे यहाँ पे इस जगह पे ना किसी की स्क्रीन चाहिए होगी ताकि मैं उसको बता सकूँ किसी को। अगर कोई अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर दे तो मैं बिल्कुल जस्ट अभी बता, कोई भी शेयर कर दे जल्दी से, ये टाइम हमारे पास कम है, 12 मिनट है। अच्छा, राहिल ने शेयर कर दिया, कामरान आलम ड्राइंग। लो भाई, दोनों ने बंद कर दिया। चलो राहिल का आ गया, मैं पिन कर रहा, पिन कर लें आप लोग अपने पास इसको, स्क्रीन को। ठीक है, मोडी भी बोले। सर मोंगो डीबी तो नहीं है। अरे बेटा वेब में है ना। अच्छा, ये नीचे वाले पे आ जाओ, एटलास। यही वाला है। हाँ ये स्टार्ट फ्री, राइजिंग राइजिंग पे मत जाओ भाई, ऐसे बच्चे हैं तो बताओ फिर। साइन अप कर ले, नहीं नहीं, नीचे है नीचे है नीचे है नीचे है नीचे है, साइन अप विद गूगल पे है। गूगल तो आपको पहचानते हैं ना। जी जी पहचान बस सही है, साइन अप विद गूगल पे क्लिक करें। कर दिया। सही है,
वेरी गुड। राहिल सलीम, आई एक्सेप्ट द पॉलिसी। नीचे है, नीचे है। इसका भी लोड हो रहा है। सही है, कोई से भी कर लें, सिलेक्ट बिल्ड कर लें। मैंने बोला आप सिलेक्ट कर रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू बिल्ड। आप आ जाए, हाँ इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट इज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, नोट जेएस जावास्क्रिप्ट, ऊपर ही जाते हैं। सही है, जावास्क्रिप्ट। जी जी बिल्कुल। फिनिश। ठीक है, इसमें पूछा है भाई फ्री वाला लेना है, हमें आज फ्री वाला लेना है, M0। ये वाला। जी। अब क्या करूँ? अच्छा ये रीजन, एक मिनट, हम ना बाद में ना अपना होस्टिंग वगैरह भी देखेंगे। तो हम ना जब भी रीजन सिलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं डेटाबेस से करीब वाला रीजन। सही है, तो नीचे आओ जरा। पाकिस्तान से करीब जो है वो आई थिंक ईस्ट ही पड़ता है। ठीक है, नीचे आओ। सही है, यही चाहिए, यूएस ईस्ट सही है, ऊपर ही वाला। हाँ ठीक है, सही है, नीचे आओ। सही है, ये भी सही है, क्लस्टर 0 ही नाम छोड़ दो। सही है, अब क्रिएट पे क्लिक कर दो। बताएं भाई बस कौन कौन सी है। ये नहीं है लास्ट वाला। आना सर, वो बस का बैक साइड था। अच्छा चलो सही है। सही, क्रिएट यूजर अपना नाम रख लें। अच्छा ये पास, एक मिनट एक मिनट, ये पासवर्ड आप कॉपी कर लें। ठीक है, और अपना नाम भी कॉपी कर लें। इसको जरा एक नोट पैड पे सेव कर लें, वरना कल को आप परेशान होंगे। सही है, क्रिएट यूजर। ये भी कॉपी करूँ? हाँ, अच्छा, ये हो गया। कर लिया ना, कॉपी पेस्ट कर लो वहाँ पे नोट पैड पे। माई लोकल एनवायरनमेंट। देखिए जो जो चीजें मैं कर रहा हूँ ना, इसको याद रखिएगा। अच्छा ये वही आईपी एड्रेस वाली चीज है, जैसे कि मैंने अलाउ किया था कि भाई इसको इसको डेटाबेस मिले, इसको नहीं मिले। तो ये अभी आपने इसमें कुछ भी नहीं रखना। आप आए ऊपर, पहले तो ये जरा क्लोज कर दो, ये जो कट का ऑप्शन आया ना ये कर दो ना, ये स्क्रीन पे ऊपर आ जाओ। सही है, इसको क्लिक कर दिया आपने माई लोकल एनवायरनमेंट पे। कर दिया। सही है, नीचे आओ जरा, बस फिनिश। अच्छा नोट पैड पे आना, गूगल व्यू पे आ जाओ, नोट पैड पे आओ। इंटर दबा दो थोड़ा नीचे आ करके। ये क्या कर रहे हो, और एक दो और इंटर दबाओ। सही है, अब दोबारा से पेस्ट करो जो तुम्हारे पास कॉपी हुआ है। ठीक है, बस सही, छोड़ दो, बैक पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे हम, कनेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। हाँ बस टाइम कितना है, 7 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस योर डाटा यूजिंग मोंगोडीबी नेटिव ड्राइवर नोड.जेएस वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसी को कनेक्ट करेंगे। अच्छा पहले क्या होता था, यहाँ पे ना माई एप्लीकेशन लिखा हुआ था। सही है, कनेक्ट टू दी एप्लीकेशन। सही है, तो हम क्या यूज करेंगे, ड्राइवर्स यूज करेंगे। सही है, नोड.जेएस बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, आगे आ जाए। सही है, इन्होंने कहा भाई मोंगोडीबी को आप क्या करें भाई, अपने पास इंस्टॉल कर लें, ये खुद आपको बता रहे हैं। तो जरा आप इसको कॉपी कर लें। सही है, और जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। बस हाँ यहाँ पे लिख लें ताकि आपको स्टेप्स याद है। सर स्क्रीन नहीं आ रही है, सिर्फ सर वॉइस ये आ रही क्या है। है? मेरे पास तो स्क्रीन आ रही है भाई, तुमने पिन नहीं किया ना इसकी स्क्रीन को, पिन कर लो। एक काम करो राहिल, जरा अपनी स्क्रीन को ना रोक करके दोबारा शेयर कर दो, लोगों को पता नहीं पिन करना भी नहीं आता होगा। शेयर करो दोबारा से। कर दिया।
अब जरा ये स्टॉप शेयरिंग को हाइड कर देना। सही है। अच्छा अब क्या हुआ है मेरे पास, ये कह रहे हैं भाई ये जो लाइन है ना, इस लाइन को ये देख रहे हैं मोंगो डीबी सर्वर और ये सारी चीजें, ये सबको कॉपी कर लो। कर लिए कॉपी। सही है, तो इसको भी पेस्ट कर लो अपने पास। कर लिया ना। कर लिया, चलो जबरदस्त। अब क्लोज कर दो। सही है। अब आप क्या करेंगे, जरा आए अपने नोट जेएस पे हैं, चलो आपसे ही कनेक्ट करा लेता हूँ। नोट जेएस पे आए, किसी भी कोई भी फाइल बना लें नया नोट जेएस का, जो पुराने पे आ जाए, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा जल्दी, 3-4 मिनट है हमारे पास। अच्छा एक अनाउंसमेंट है, मुझे याद है नहीं रहा है, कल की क्लास हो सकता है नहीं हो, या फिर हो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, कि कल थोड़ा सा 13 अगस्त है, तो कुछ चीज़ें हैं मेरे ऊपर डिपेंडेंट, तो हो सकता है कल की क्लास ना हो या फिर हो। तो ये मैं भी कुछ कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं कंफर्म कर दूंगा 8 बजे से पहले पहले। ठीक है। अच्छा कहाँ पे थे हम। हाँ, अब आपने क्या करना है, स्टेप्स खोलें अब जरा नोट पैड पे। सबसे पहले क्या करना है, npm i mongodb करना है, कर लें। सेव नहीं किया, बंद नहीं कर देना अभी। अच्छा इसको ना सेव करके रख लो, क्योंकि ये हर बार काम आएगा, तो इसको सेव कर लो जब तक, डेस्कटॉप में या कहीं पे भी। ठीक है। सेव नहीं हुआ अब ना ये, कंट्रोल एस कर लो। MongoDB इंस्टॉल करना ज़रूरी है। MongoDB इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है, आप मंगोज से भी कर सकते हैं ये काम। सही है। पहले तो ये ऑप्शन में ही देता था, ये पहले ये बोलता था कि भाई वो आपकी मर्जी है, आप किसी से भी करो। अच्छा एक काम करना, npm i मंगोज भी कर लो। चलो मंगोज से आज बता देता हूँ, MongoDB से कर बता दूंगा। npm i मंगोज, ऐसे ही है। स्पेलिंग में देख लेता हूँ इसमें, एस ई भी तो होता है ना उसमें, npm i एस ई, ठीक है, एंटर। सही है। अब आप यहाँ पे कॉन्स्ट लिखें, ऊपर ऊपर क्या। कॉन्स्ट लिखें, वेरिएबल डिक्लेयर करें ऊपर, बिल्कुल हम वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करते हैं ना भाई। एब्रोप्लेशन कहाँ लिख रहे हो। कॉन्स्ट मंगोज लिख लो, या डीबी लिख लो, डीबी, मैं तो डीबी लिखता हूँ वैसे, डीबी लिख लो डेटाबेस के लिए, इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मंगोज। इसको इसके अंदर मंगोज आ गया नीचे। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे mongoose डॉट कनेक्ट। ठीक है। ब्रैकेट ओपन, ठीक है, स्ट्रिंग, मतलब डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन कुछ भी डाल दो, मसला नहीं है। अब वो वाला लिंक जो आपका लिंक था, देखो यहाँ पे आओ, नोटपैड पे आओ, ये सारे स्टेप्स सबने याद रखने हैं। ये जो लिंक है ना, हाँ ये वाला पूरा लिंक कॉपी करें, वापस आए, इसको पेस्ट करें, जहाँ पे लिखा हुआ है पासवर्ड, देख रहे हैं आप, राइट से लिंक के बाद पासवर्ड लिखा हुआ है। अब आपने ये पासवर्ड डालना है यहाँ पे जो आपके पास पासवर्ड था, ब्रैकेट हटा करके। पासवर्ड तो ये पासवर्ड दिया। सही है, तो ये आपने पासवर्ड डाल दिया, ये आपका डेटाबेस हो गया कनेक्ट। ठीक है। अच्छा अब वो क्या करेंगे आप, अब आप ये देखना है कि आपने डेटाबेस कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अरे ये आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, किसकी आ रही है भाई। ओह,